वेलकम टू एम एन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा क्या दिया हुआ है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सिटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। बेटा इस फिगर में 4 फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग पॉइंट्स पर बैठे हैं। ठीक है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagrees. Using distance formula, find which of them is correct. बेटा स्टेटमेंट समझते हैं। 4 फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग पोजीशंस A, B, C और D पर बैठे हैं। राइट। तो चंपा और चमेली क्या है, क्लास में इधर उधर घूम रही है। कुछ समय बाद ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से बोल रही है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? बी, क्या आप ये नहीं समझते भी ABCD एक स्क्वायर बन रही है? चमेली उसके साथ डिसएग्री होती है। तो हमें ये पता करना है क्या इनमें से कौन, चंपा सही है या चमेली सही है। किस तरह से पता करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके। अब ध्यान से देखिए, इन पॉइंट्स पर, ये क्या है, ग्राफ के ऊपर पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम इनके लोकेशन पता करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से बन रहे हैं। ध्यान से देखिए, ए, यहाँ से x का कोऑर्डिनेट कितना है 3 और y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4। सो जो a के पॉइंट है वो कितने बन गए 3 और 4। सिमिलरली b के पॉइंट x का कोऑर्डिनेट 6 और y का कोऑर्डिनेट 7। राइट। c के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हो जाएंगे बेटा 9 और 4 और d के कोऑर्डिनेट 6 एंड 1। राइट। ये हमारे पास क्या हो गए ए बी सी और डी के कोऑर्डिनेट्स। अब हमने क्या पता करना है, इनके यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला पता करना है क्या ये ए बी सी डी एक स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं बना रहे। सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं। ए का पॉइंट कितना दिया हुआ है हमें 3 और 4, बी किस पॉइंट पर है 6 और 7, सी किसके पॉइंट पर है 9 और 4 और डी किसके पॉइंट पर है 6 और 1। राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, अब हम इन सभी पर क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। स्क्वायर कब होती है बेटा, जब चारों साइड्स क्या होंगे स्क्वायर के इक्वल और जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए इक्वल। राइट। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ए बी किस डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। राइट। इसको सॉल्व किया, यहाँ पर क्या आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2। राइट। इसी तरह से BC पर भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया बेटा, ये भी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। नेगेटिव नंबर की पावर क्या है, इवन है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18। √18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। अब क्या पता करना है AB BC CD, क्या करना है CD। इन दोनों पर लगा लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ये भी कितना हो गया 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू √18। √18 को कैसे लिख सकते हैं 3√2। फैक्टराइज करोगे, जब स्क्वायर रूट को ओपन करोगे तो हमारे पास 3√2 आ जाएगा। राइट। अब क्या पता करनी है DA मीन्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18। √18 को सेम क्या लिख सकते हैं 3√2। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये चारों साइड्स क्या होगी इक्वल। बट बेटा चारों साइड्स इक्वल आने से
जो हम ये इसको ऐसे नहीं बोल सकते भी ये स्केयर है, क्योंकि चार साइड्स तो रोम्बस के भी इक्वल होती है। ठीक है, तो स्केयर प्रूफ करने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, डायगोनल्स लेंथ। क्या पता करनी पड़ेगी, डायगोनल्स लेंथ। अब यहाँ एक रफ वर्क में हम क्या बना लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ए बी सी और डी। डायगोनल कौन कौन से हो गए, ए सी और बी डी। इसका मतलब सबसे पहले हमने किसकी लेंथ पता करनी है, ए सी की। इन दोनों पॉइंट्स पर ए और सी पर हमने क्या लगा देना, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, रूट 36 आ गया। रूट 36 किसके इक्वल होता है, 6 के। अब क्या पता करना है, बी डी। बी डी किसके इक्वल है बेटा, बी और डी पर लगा दो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 36। दिस वन इज ऑल्सो 6। अब देखिए जो डायगोनल्स लेंथ है बेटा वो क्या है, वो भी इक्वल है। स्क्वायर में क्या होता है, साइड्स भी इक्वल होती है और उनके जो डायगोनल्स की लेंथ होती है वो भी इक्वल होती है। बट जो रोम्बस होती है बेटा उसके डायगोनल्स क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर डायगोनल्स क्या आ गए, इक्वल। सो दिस वन इज अ स्क्वायर, हेंस वी कैन से दैट, हेंस AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD. So ABCD is a square. So कौन सही हुआ, किसने बोला था ये स्क्वायर है, चंपा ने। चंपा आस्क्स चमेली बोला था ना, इसलिए कौन सही है, चंपा। सो चंपा इज करेक्ट, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। बेटा हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसने पूछा है सबसे पहले ये बताना है ये कौन सी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रही है। इफ एनी बाय ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, अगर ये पॉइंट मतलब जो पॉइंट्स है क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं तब बताना है ये कौन सी क्वाड्रिलेटर है और रीजन भी देना है, राइट। ये क्यों बना रहे हैं और कौन से क्यों बना रहे हैं और क्यों नहीं बना रहे, राइट। सबसे पहले हम वही स्टार्ट करते हैं, इन सभी पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल पता करने के लिए सबसे पहले हमने इन सभी क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड्स की लेंथ पता करनी होगी, राइट। ए बी किसके इक्वल है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। ये कितना आ गया, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू रूट 8। रूट 8 को ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 रूट 2, राइट। अब किसके ऊपर लगाना है, बी सी के ऊपर। बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ गया बेटा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4। ये भी किसके इक्वल आ गया, रूट 8। रूट 8 को ओपन किया तो कितना आ गया, 2 रूट 2। सिमिलरली सी डी सॉरी ए बी बी सी सी डी, सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर, यहां पर कितना आ जाएगा, -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहां पर भी -2 बच गया, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 प्लस 4 रूट 8 हो गया। रूट 8 को ओपन किया तो कितना हो गया, 2 रूट 2।
राइट। अब हमने निकालना है ए डी, ए बी बी सी सी डी डी ए किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया सेम, -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू √8, √8 को ओपन किए तो कितना आ गया, 2√2। अब बेटा सेम वही कंडीशन बन रही है, देखिए चारों साइड्स आपस में क्या आ गए, इक्वल, और चारों साइड्स किस क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होती हैं, दो क्वाड्रिलेटरल्स होती हैं ऐसे जिनकी सभी साइड्स इक्वल होती है, एक तो रोम्बस और एक स्क्वायर। सबसे पहले हम स्क्वायर को चेक करते हैं, क्या ये स्क्वायर बन रही है, स्क्वायर कैसे बनेगी, अगर उसके डायगोनल्स भी इक्वल आते हैं देन इट इज अ स्क्वायर, अदरवाइज फिर क्या होगा, रोम्बस, राइट। तो चलो शुरू करते हैं, इनके डायगोनल्स की लेंथ पता करनी, एसी पता कर लो, डायगोनल्स कैसे हैं, सेम ए बी सी डी के कौन कौन से होंगे, एसी और बीडी डायगोनल्स, एसी की लेंथ कितनी होगी, ए और सी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। ये किसके इक्वल आ गया बेटा, -1 प्लस 1 का स्क्वायर 2 प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये तो हो गया 0, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल है, 16 के, और 16 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया, 4 के। नाउ हमने क्या पता करना है, बी डी पर लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया बेटा, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू √16, √16 किसके इक्वल आ गया, 4 के। इसका मतलब जो डायगोनल्स है बेटा उनकी लेंथ क्या आ गई, सेम आ गई, तो दिस वन शोज इट इज अ स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, सो ए बी सी डी is a square, right? Now next part of this question बेटा, इसमें अभी सेम हमने क्या करनी है, इनके लेंथ्स पता करनी है, ए बी सी और डी, राइट। ए बी, सबसे पहले ए बी पता करते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर 3 माइनस -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। ये किसके इक्वल आ गया, 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 36 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 52, 52 के फैक्टर बनाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 13 दैट मीन्स 2√13, राइट। अब पता करते हैं बीसी, बीसी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू √13। सेम अब पता करनी है सी डी कैसे करनी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 49, ये किसके इक्वल आ गया, 50 के, राइट। 50 को ओपन किया तो कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू 5, सो 5√2, क्लियर। अब हमने बेटा निकालनी है डी ए कैसे निकालेंगे, ए बी बी सी सी डी डी ए, इन दोनों पॉइंट्स पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, -1 माइनस -3 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर,
राइट। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, -3 + 1 का स्क्वायर, 5 + 4 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 का स्क्वायर, 4 + 9 का स्क्वायर 81 मीन्स 85। 85 के फैक्टर क्या बनेंगे, 17 × 5, सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √85। अब ध्यान से देखिए बेटा, अभी हमने क्या पता की है, सिर्फ साइड्स। अब हमने पता करनी है इसके डायगोनल्स, क्योंकि डायगोनल्स के बेस पर भी हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता सकते हैं। डायगोनल्स की लेंथ AC, AC किसके इक्वल है बेटा, x2 - x1 का स्क्वायर, 0 - 3 का स्क्वायर +3 - 5 का स्क्वायर, राइट। इसको ओपन किया तो कितना आ गया बेटा, 3 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 + 4 दैट इज इक्वल टू √13। अब क्या पता करनी है, BD डायगोनल लेंथ। BD के पॉइंट्स क्या है, -1 3, x2 - x1 का स्क्वायर +y2 - y1 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या बन गया बेटा, -4 का स्क्वायर +-5 का स्क्वायर। अब क्या आ गया, 16 + 25 दैट इज इक्वल टू √14। अब ध्यान से देखिए बेटा, इनमें से कोई भी चीज आपस में इक्वल नहीं आ रही, ये √13 है, ये 2√13 है, ये √13 आ गया। अब ध्यान से देखिए, जो BC है, BC की वैल्यू कितनी है, √13 है, AC की वैल्यू भी √13 है। अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या ये AB के इक्वल आ जाएगा ना, इसका मतलब BC + AC किसके इक्वल आ रहा है, AB के। अब मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी दो साइड्स की जो सम है वो तीसरे के इक्वल आता है तो पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो क्या वो क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना। तो इसका मतलब क्या है, these points lies on a line, right? So these points are collinear. So we can say that these points are collinear. Hence, quadrilateral ABCD, quadrilateral lateral ABCD is not possible. Right? Now next part of this question बेटा, क्या दिया हुआ है, सेम 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पर भी हमने क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल का पता करना है। अभी ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, अगर है तो कौन सी है। सेम AB डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर +y2 - y1 का स्क्वायर, राइट। ये किसके इक्वल आ गया, 3 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, 9 + 1 दैट इज इक्वल टू √10, राइट। सेम BC पता करते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर +y2 - y1 का स्क्वायर, ये भी किसके इक्वल आ गया बेटा, 7 - 4 -3 का स्क्वायर +-3 का स्क्वायर, 9 + 9 दैट इज इक्वल टू √18। √18 को कैसे लिख सकते हैं हम, 3√2, राइट। अब पता करना है CD करने के लिए कैसे, x2 - x1 का स्क्वायर 1 - 4 का स्क्वायर +2 - 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर +-1 का स्क्वायर, 9 + 1 कितना हो गया, √10। अब पता करनी है DA पर लगाया x2 - x1 का स्क्वायर +y2 - y1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया बेटा, 3 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर,
√9 प्लस √9 दैट इज इक्वल टू √18। √18 को सॉल्व किया तो कितना आ गया 3√2। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो ए बी है वो किसके इक्वल आ रही है सी डी के। ए बी इज इक्वल टू सी डी। रफ वर्क में हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं ए बी सी और डी। जो ए बी है वो सी डी के इक्वल आ रही है और सी डी बी सी जो है वो किसके इक्वल आ रही है डी ए के। बी सी जो है डी ए के इक्वल आ रही है। इसका मतलब इनकी जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल है। अब ऑपोजिट साइड किस क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती है, या तो रेक्टेंगल की या पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब हम ये तो कह नहीं सकते भी ये पैरेललोग्राम भी है ये रेक्टेंगल भी है, इनमें से दोनों में से एक होगी। रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए, दोनों जो है डायगोनल्स जो है उनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी बेटा इक्वल होते हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल आते हैं देन इट इज अ रेक्टेंगल, अदरवाइज दिस वन इज अ पैरेललोग्राम, राइट। सो सबसे पहले हम क्या पता करते हैं डायगोनल्स लेंथ AC। AC की लेंथ कितनी आ जाएगी 4 - 4 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, राइट। 0 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √4 विच इज इक्वल टू 2। नाउ BD, B का पॉइंट क्या है 7 और 6 1 और 2। x2 - x1 का स्क्वायर 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, राइट। 1 - 7 का स्क्वायर 2 - 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 36 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 60। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √60, राइट। बेटा √60 जो है, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16 दैट इज इक्वल टू 52, राइट। अब 52 के फैक्टर क्या बनेंगे बेटा 2√13 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए बेटा, जो फर्स्ट डायगोनल है उसकी लेंथ है 2 और सेकंड की कितनी आ जाएगी 2√13। सो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो ये क्या बन गई एक पैरेललोग्राम, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स लेंथ होती है वो इक्वल होती है। सो we can say that AB is equal to BC is equal to CD, AB is equal to, so we can say that AB is equal to CD, BC is equal to DA and AC is not equal to BD. Hence ABCD is a parallelogram, right? Now next question बेटा, 7th क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 and -5 and -2 and 9। बेटा एक्स एक्सिस पर पॉइंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो एक्स एक्सिस होती है यही ले लेते हैं। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0, क्या होती है 0। सबसे पहले पॉइंट को ही अज्यूम कर लेते हैं, लेट P, कोई भी पॉइंट P है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0 और x का पॉइंट क्या ले लेते हैं हम x ही लेते हैं। बी एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, राइट। अब उसने बेटा क्या बोला है भी ये जो पॉइंट है वो ये दोनों पॉइंट से क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है, क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है। तो लिख देंगे विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 and 9। ये पॉइंट का डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से इक्वल है।
हम मान लेते हैं ये पॉइंट कौन सा है, ए है, ये क्या है, बी पॉइंट, राइट। तो गिवन क्या है हमें, पी ए, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। सो पी ए किसके इक्वल दी हुई है हमने, पी बी के। अब पी ए का मतलब क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, राइट। किन दोनों पर, पी और ए पर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 2 माइनस x का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू पी बी। इन दोनों पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मीन्स 9 माइनस 0 का स्क्वायर। क्लियर। अब बेटा इस पर हमने क्या लगा देनी है, आइडेंटिटी। नहीं लगानी है, अभी रुक जाओ। 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना रह जाएगा, 25। अब ध्यान से देखो बेटा, कई बार ना बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों पर माइनस आ गई, तो क्या करो, सबसे पहले माइनस कॉमन कर निकालो। यहाँ पर माइनस कॉमन निकाली तो क्या बन जाएगा, 2 प्लस एक्स, इसका क्या है, होल स्क्वायर, प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। सबसे पहले स्क्वायर रूट को एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की, तो हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए यहाँ माइनस का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 81, राइट। क्लियर। अब दोनों पर यहाँ पर देखो आइडेंटिटीज यूज हो रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 25, राइट। यहाँ पर भी a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं बेटा, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं, 4 से 4, हमारे पास क्या बच गया, माइनस 4x, ये प्लस का 4x है, इस साइड में आके क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का 25 है, दूसरी साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस 8x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, 56 के, राइट। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 56 अपॉन -8, इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया, -7। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -7, और पॉइंट हमने क्या अज्यूम किया था, x और 0, सो पॉइंट कितना हो गया, -7 और 0, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, find the value of y for which the distance between the points P and Q is 10 units। बेटा y की वैल्यू पता करनी है, जब उसने बोला है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल है, 10 के। तो गिवन क्या है हमारे पास, जो पी क्यू है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्यू से, वो किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, 10 यूनिट्स के, किसके इक्वल दिया हुआ है, 10 यूनिट्स के। अब पी क्यू कैसे पता करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। ये किसके इक्वल है बेटा, 10 के, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब बेटा कभी भी एक स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको कैसे एलिमिनेट करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो यहाँ से स्क्वायर तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 64 प्लस वाई प्लस क्यूब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 64 प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ गया, 100, राइट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, आइडेंटिटी यूज करके, a प्लस बी की क्या आती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100। ये प्लस का 100 है, इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का, राइट। तो हमारे पास क्या बच गया, वाई स्क्वायर प्लस 6y
ये कितना हो गया 73, 100 में से 73 माइनस किए तो कितना आ जाएगा 27, राइट, इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करना बेटा, फैक्टराइज मेथड से। फैक्टराइजेशन क्या कहते हैं, 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27 हो जाएगा, और 27 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 9 इंटू 3, 27 इंटू 27, 27 इंटू 1। इनमें से कौन सा पेयर चूज करना है जिसका प्लस या माइनस 6 हो, तो ये तो बनेगा नहीं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 9 इंटू 3, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए पॉजिटिव 6, तो बड़ी नंबर कौन सा लेंगे, प्लस का, और छोटा माइनस का। तो हमारे पास आ गया एक्स वाई स्क्र प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लिया, y प्लस 9, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा y प्लस 9, माइनस 3 कॉमन लिया, y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -9 और 3। इसका मतलब दो वैल्यूज आ गई y की, कौन कौन सी, -9 और 3। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, इफ क्यू इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, कौन कौन से पॉइंट से, P और R से, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वल दिया हुआ है, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसने बोला है x की वैल्यू पता करनी है, और डिस्टेंस फिर कौन कौन सा पता करना है, QR और PR का डिस्टेंस पता करना है, राइट। सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वही लेके चलते हैं। क्या है, Q का डिस्टेंस P से, मीन्स हमें कौन कौन सा दिया हुआ है, QP इज इक्वल टू QR, राइट। इस पॉइंट का इस पॉइंट से, इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम। तो पहले इन दोनों पर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया बेटा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर, यहां से सॉल्व किए तो कितना आ गया बेटा 25, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब स्क्वायर रूट को कैसे कैंसिल करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास इसको प्लस किया तो कितना हो गया 41, 41 का स्क्वायर, स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बेटा क्या बच गया 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 विच इम्प्लाइज टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये प्लस के दूसरी साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 0। अब 41 में से 25 माइनस किया तो -16 आ गया। अब ध्यान से देखो बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई आइडेंटिटी, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका मतलब हमारे पास x की जब वेरिएबल की दो वैल्यूज आएंगी, जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी ही जो वेरिएबल्स की वैल्यूज आती है, राइट। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 और -4, राइट। अब सबसे पहले उसने बोला है QR और PR का डिस्टेंस पता करना है, x की वैल्यू निकल गई, QR क्योंकि हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं तो सबसे पहले +4 वाली वैल्यू ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 4 देन QR, Q और R पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, सबसे पहले Q का पॉइंट लिख लेते हैं 0 और 1, और R पॉइंट किसका आ जाएगा बेटा, x के जगह पर हमने क्या लगा देना है 4 और 6, राइट। इन दोनों पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 25। इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया √41, राइट। अब क्या पता करना है PR, PR के कौन कौन से पॉइंट है,
p की वैल्यू है 5 और -3 और r का पॉइंट कौन सा आया है 4 और 6, इन दोनों पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। 4 - 5 का स्क्वायर प्लस 6 - -3 का स्क्वायर, राइट। किसके इक्वल आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 81 प्लस 1 कितना हो गया 82। सो हमारे पास जो पी आर की वैल्यू वो कितनी आ गई 82। ये कब आई है जब x की वैल्यू +4 थी। बेटा अब हमारे पास रहेगी x की वैल्यू -4 व्हेन x इज इक्वल टू -4। तो यहां पर हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, Q का पॉइंट हो गया 0 और 1, R का पॉइंट क्या हो जाएगा -4 और 6, राइट। तो हमने पता करना है QR किसके इक्वल है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये भी कितना आ गया 16 + 25 दैट इज इक्वल टू √41। क्लियर। अब PR पता करनी है। PR P का पॉइंट क्या था 5 और -3, इन दोनों पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर -3 - 6 का स्क्वायर, राइट। यहां से बेटा क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर दैट मीन्स 81 प्लस 81। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 162। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9√2। तो ये थे हमारी वैल्यूज जब x की वैल्यू -4 है। इसके साथ जो हमारा 9th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है बेटा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दी हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच का रिलेशन पता करना है जब द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस, जब इस पॉइंट का इन दोनों पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स बाई इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A3 और x एंड B -3 और 4। मीन्स हमें क्या दिया हुआ है जो PA है वो किसके इक्वल है PB, राइट। अब इन दोनों पॉइंट्स पर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। PA मीन्स x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। सेम PB का मतलब x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर, राइट। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा, जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3 - x का स्क्वायर प्लस y - 6 - y का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया। यहाँ से बेटा दोनों के आगे माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। 3 + x का होल स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा। जहां से आ गया 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y का स्क्वायर किसके इक्वल रह गया 3 + x का स्क्वायर प्लस 4 - y का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम सभी जगह पर कौन सी आइडेंटिटीज यूज हो जाएंगी, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर का। चलिए लगाते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, राइट। यहां पर लग गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, राइट। यहां पर भी लगाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। अब सबसे पहले जो कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दो आप। 9 से 9 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट। हमारे पास क्या बच गया -6x प्लस 36 प्लस -12y इज इक्वल टू 6x
प्लस 16 माइनस 8y। अब क्या करना है, सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। -6x माइनस 12y माइनस 6x माइनस 8y किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 16 माइनस 36 के, राइट। यहां से सॉल्व किया तो कितना आ गया? -12x माइनस 20y किसके इक्वल आ गया बेटा? -20 के। अब ध्यान से देखो, जो ये सारी इक्वेशन है वो किसके टेबल पर डिवाइड हो रही है? 2 के टेबल पर डिवाइड हो रही है और 4 के टेबल पे भी। 4 के टेबल पर 12 भी आता है और 20 भी। सो -4 से हमने सारी स्टेटमेंट को क्या कर देना है? डिवाइड। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। ये क्या है? हमारा x और y के बीच का रिलेशन। इसके साथ बेटा जो हमारी एक्सरसाइज 7.1 है वो कंप्लीट होती है। आई होप सो आपको समझ आई होगी। अगर थोड़ी बहुत भी समझ आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरे को पता है शायद कई बच्चों को समझ नहीं आती होगी क्योंकि मेरे से एक्सपर्ट टीचर्स भी बहुत हैं, खासकर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहां पर तो बहुत ज्यादा हैं। बट फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ आता है ना तो प्लीज मेरी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। थैंक यू सो मच।